दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो डीडी फ्री डिश का सेटअप बॉक्स होता है फ्री डिश वाला, उसके अंदर हमको कौन सी एलएनबी फ्रीक्वेंसी डालनी चाहिए ताकि हमारे सेटअप बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल ऐड हो सके और वो सारे के सारे चैनल ऐड हो जाए जो कि डीडी फ्री डिश के द्वारा हमको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 प्रकार की फ्रीक्वेंसी आपको बताने वाला हूँ जो जनरली लोग यूज करते हैं। वो सारी फ्रीक्वेंसी मैं आपको बताने वाला हूँ और उसमें से बताने वाला हूँ कि कौन सी फ्रीक्वेंसी आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। वही एलएनबी फ्रीक्वेंसी दोस्तों आपको अपने फ्री डिश के सेटअप बॉक्स में ऐड करना है। अगर आपके सेटअप बॉक्स में कोई दूसरी एलएनबी फ्रीक्वेंसी डल रही हो तो उसको फटाफट से आपको चेंज कर देना और जो फ्रीक्वेंसी मैं आपको बताने वाला हूं वही फ्रीक्वेंसी आपको यहां पे डालना है। और उसके बाद में दोस्तों यहां पे अपने सेटअप बॉक्स को ऑटो स्कैन करना है, तभी दोस्तों यहां पर सारे के सारे जो चैनल्स हैं हमारे फ्री डिश के सेटअप बॉक्स में ऐड हो पाएंगे। तो चलिए मैं यहां पे बता देता हूं कि वो कौन कौन सी एलएनबी फ्रीक्वेंसीज वगैरह हैं जो कि लोग यूज करते हैं, और उसके बाद में मैं आपको 3 फ्रीक्वेंसी में से बताऊंगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी आपके लिए ज़्यादा बेटर है ताकि हमारे सेटअप बॉक्स में ज़्यादा चैनल ऐड हो सकें। तो यहाँ पे दोस्तों एलएन फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एलएन फ्रीक्वेंसी ऐड करने से पहले इन सारे चैनल्स को डिलीट करूँगा ताकि मैं यहाँ पर आपको नए सिरे से कंप्लीट जानकारी दे सकूँ। तो यहाँ पर चैनल डिलीट करने के लिए दोस्तों सिंपली मैं यहाँ पे एडिट प्रोग्राम में आता हूँ और सिंपली यहाँ पे नीचे आकर के डिलीट ऑल प्रोग्राम में आकर के सिंपली इन सारे चैनल को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे टीवी चैनल को डिलीट कर दिए हैं। नो टीवी प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा रहा है। इसी तरीके से दोस्तों हम रेडियो चैनल लिस्ट को भी यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो रेडियो चैनल लिस्ट पे जाना है, इसको सिलेक्ट करना है, वापस से रिमोट का मेन्यू बटन दबाकर वापस एडिट प्रोग्राम में आना है और वापस डिलीट ऑल प्रोग्राम में आना है और इनको यहाँ से डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे रेडियो चैनल भी दोस्तों यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। अब दोस्तों हमें दोबारा से वापस टीवी चैनल लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर वापस रिमोट का मेन्यू बटन दबाना है। तो यहाँ पर फिलहाल हमारे सेटअप बॉक्स में कोई भी प्रोग्राम नहीं है। तो यहाँ पर मैं बारी बारी से आपको 3 तरह की फ्रीक्वेंसी बताने वाला हूँ एलएनबी फ्रीक्वेंसी, और उसको यहाँ पे डाल के चैनल स्कैन करके भी आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी फ्रीक्वेंसी में कितने चैनल आते हैं। और उसके बाद में मैं आपको आपके लिए एक बेस्ट फ्रीक्वेंसी बताने वाला हूँ, वही फ्रीक्वेंसी आपको यूज करना है और उसकी सेटिंग्स भी बताऊँगा। उस सेटिंग्स में भी काफ़ी लोग गड़बड़ कर देते हैं, उस वजह से सारे चैनल स्कैन में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे एलएनबी फ्रीक्वेंसी डालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोग्राम सेटअप में आना होता है। तो प्रोग्राम सेटअप में आने के बाद अगर आपको परमानेंटली एलएन फ्रीक्वेंसी को सेट करना है, एक अलग लगाना है, तो आप पैरामीटर सेटअप में जाकर के यहाँ पे एलएन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे परमानेंटली एलएन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करने जा रहे हैं, हम सिर्फ आपको यहाँ पे बारी बारी से चेंज करके बताने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सेटिंग करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप किसी फ्रीक्वेंसी पे स्कैन करना चाह रहे हैं चैनल को, तो भी यहाँ पे आपको प्रोग्राम सेटअप में आके परमानेंटली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपली आपको तरीका बताएंगे। तो हम सिंपली यहाँ से बैक आ जाते हैं और सिंपली यहाँ पे ऑटो स्कैन पे हमको आना है और यहीं हम सारी फ्रीक्वेंसियाँ चेंज कर करके देखेंगे। तो हम ऑटो स्कैन में आते हैं तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो फ्रीक्वेंसी डली हुई रहती है हमारे सेटअप बॉक्स में वो 05150 यहाँ पे रहती है। तो चलिए हम सबसे पहले 05150 पे आपको ऑटो स्कैन करके बताते हैं, क्योंकि कई बार अलग अलग सेटअप बॉक्स में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है फ्रीक्वेंसी वो अलग भी हो सकती है। तो हम सबसे पहले आपको 05150 फ्रीक्वेंसी पे चैनल स्कैन करके बताएंगे। उसके बाद बाकी की दो फ्रीक्वेंसी है उनमें भी यहाँ पे चैनल स्कैन करके बताएंगे और उनमें डिफरेंस बताएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि भैया कौन सी जो एलएन फ्रीक्वेंसी है आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाली है फ्री डिश के लिए। तो चलिए यहाँ पर सिंपली हम कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग दे रखी है वही यहाँ पे रखेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे चेक कर लेना है नीचे यहाँ पे स्कैन मोड के अंदर कि यहाँ पे ऑल तो नहीं हो रहा। अगर ऑल हो रहा तो यहाँ पे आप फ्री कर लीजिए, क्योंकि ऑल करने से सारे जो चैनल्स होते हैं एनक्रिप्ट मोड वाले प्लस फ्री वाले वो सारे हमारे सेटअप बॉक्स में ऐड हो जाएंगे और हमारे सेटअप बॉक्स की जो मेमोरी है वो फालतू भर जाएगी और बाद में हमको एक एक करके उन चैनल को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो चैनल चलेंगे नहीं। तो जो चैनल चलते हैं, जो फ्री वाले चैनल है वही हमें स्कैन करना है। तो यहाँ पे फ्री करके ही हमेशा हमको रखना चाहिए। उसके बाद 22K को यहाँ पे ऑफ रखना है और DCQC ऑफ रखना है। सिंपली रिमोट का ओके बटन दबाना है। तो यहाँ पर मैंने रिमोट का ओके बटन दबा दिया है। चलिए इस स्कैनिंग को हम कंप्लीट होने देते हैं और देखते हैं कि इस स्कैनिंग में हमको कितने चैनल मिलते हैं। उसके बाद हम आपको यहाँ पे दूसरी प्रकार की जो एलएनबी फ्रीक्वेंसी है उसको डाल के वहाँ पे चैनल स्कैन करके बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सेटअप बॉक्स से स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और टोटल हमको 94 चैनल दोस्तों यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं दूसरी सेटिंग। तो दूसरी सेटिंग के लिए वापस हमको ऑटो स्कैन के अंदर ही जाना है और जैसे हम ऑटो स्कैन में जाएंगे वही सेटिंग हमारे सामने वापस से आ जाएगी। तो चलिए इस बार हम एलएनबी फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे दोस्तों यहाँ पे 09750। तो चलिए 09750 हम यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पर भी 09750 हमको डालना है
और सेम हमको वही सेटिंग रखनी है, यहाँ पे फ्री रखना है और यहाँ पे भी ऑफ रखना है दोनों जगह, और सिंपली रिमोट का ओके बटन दबाना है। तो चलिए हम रिमोट का ओके बटन दबाते हैं और इस फ्रीक्वेंसी पे भी हम यहाँ पे चैनल स्कैन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस फ्रीक्वेंसी पे हमारी ऑटो स्कैन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ इस बार हमको 94 चैनल ही मिले हैं, यानी कि पिछली बार भी हमको 94 चैनल मिले थे और इस बार भी हमको 94 चैनल मिले हैं। तो चलिए हम आपको तीसरी फ्रीक्वेंसी बताते हैं। तो वापस ऑटो स्कैन में जाना है और यहाँ पे दोस्तों इस बार एल एन फ्रीक्वेंसी हमको डालना है यहाँ पे 10,600। तो चलिए हम यहाँ पे 10,600 डालते हैं और इस बार इधर भी हमको 10,600 डालना है। तो यहाँ पर हमने दोनों जगह 600 फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे डाल दिया है और सिंपली जो सेटिंग्स हैं बाकी की वो हमको चेंज नहीं करना है, वो की वो यहाँ पे रखना है, फ्री रखना है। स्कैन मोड में बाय स्कैन एक्सक्यूसी ऑफ रख रहा है और सिंपली रिमोट का ओके बटन हमको दबाना है। तो यहाँ पे रिमोट का ओके बटन दबा दिया है। चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पे हमको कितने चैनल मिलते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमारी ऑटो स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और इस बार भी दोस्तों हमको 94 चैनल दोस्तों यहाँ पे टोटल देखने को मिले हैं। तो चलिए हम ऑटो स्कैन पे वापस चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे हमको कौन सी फ्रीक्वेंसी डालनी चाहिए या फिर कौन सी फ्रीक्वेंसी नहीं डालनी चाहिए। इसकी कंप्लीट मैं आपको जानकारी दे देता हूँ ताकि आपके लिए फ्यूचर में जो है आपके लिए यहाँ पे बेटर रहे और आप यहाँ पे जो सही फ्रीक्वेंसी डालें ताकि आपके सेट बॉक्स में ज़्यादा चैनल यहाँ पे ऐड हो जाए। तो अभी दोस्तों हमने 05150 फ्रीक्वेंसी पे डाला, 09750 फ्रीक्वेंसी पे डाला और 10,600 फ्रीक्वेंसी पे डाला। तो तीनों फ्रीक्वेंसी के केस में दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पे जो है हमको बराबर चैनल मिले हैं, 94 चैनल मिले हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको दो ही तरह की फ्रीक्वेंसी यूज करनी चाहिए MPG2 आपके सेटअप बॉक्स में। एक तो करनी चाहिए 05150 और या फिर आपको करना चाहिए 09750। दोनों फ्रीक्वेंसी में दोस्तों आप कोई सी भी फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ 05150 या फिर 09750, ये फ्रीक्वेंसी आपको यूज करना है। बाकी की फ्रीक्वेंसी आपको यूज नहीं करना। आप यूज करके यहाँ पे डाल के देख सकते हैं, हो सकता है कोई चैनल अलग से आपको मिल रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इन दोनों फ्रीक्वेंसियों को ही आप डाल के देख लीजिए, यही फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट है। बाकी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डालने से कोई भी मतलब नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे कभी भी आपको यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी नहीं डालना है। यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि पहले कॉलम में आपने कोई अलग फ्रीक्वेंसी डाल दी और दूसरे कॉलम में कोई अलग फ्रीक्वेंसी डाल दी, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी रेंज आपने डाल दिया कि इस फ्रीक्वेंसी से लेके इस फ्रीक्वेंसी के बीच में हमको स्कैन करना है। तो ऐसा हमको नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको सिंगल फ्रीक्वेंसी डालनी है, यानी कि दोनों कॉलम के अंदर लोअर केस में ये वाला लोअर केस होता है, जो सबसे पहले वाला होता है लोअर केस होता है और ये अपर केस होता है। तो लोअर केस अपर केस में हमको सेम फ्रीक्वेंसी रखना है। 05150 डाल रहे हो तो आपको 05150 ही रखना है। 09750 डाल रहे हैं तो आपको 09750 ही यहाँ पे डाल के रखना है। तभी दोस्तों यहाँ पे आपके सेटअप बॉक्स में सारे चैनल स्कैनिंग में आएंगे। अन्यथा अगर आपने यहाँ पे यूनिवर्सल टाइप की फ्रीक्वेंसी डाल दी, अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी डाल दी, तो आपके सेटअप बॉक्स में चैनल या तो कुछ भी स्कैन नहीं होगा या फिर होगा तो कुछ चैनल यहाँ पे स्कैन हो जाएंगे, सारे चैनल स्कैन नहीं होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे जो बेस्ट LNB फ्रीक्वेंसी होती है DD फ्रीडीज के लिए वो यहाँ पे बताई है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको आगे मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों आगे एक इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ।